सबको जय श्री राधे। पाप और पुण्य। पाप की सजा मनुष्य को कब मिलती है और पुण्य का लाभ उसे कब प्राप्त होता है। हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है वो प्रारब्ध है, यानी पीछे का जो हमने जन्म लिया है, जो भी शरीर हमको मिला था मनुष्य का शरीर, उसमें हमने जो भी किया है तो वही शरीर तो बदल गया, शरीर चेंज हो गया, पर मन वही है, बुद्धि वही है। तो उस मन रूपी चिप में हमारा अनंत जन्मों का संस्कार छिपा है। हमने जैसा भी किया है उस मन बुद्धि चिप में सब छिपा है। वही जब मनुष्य का शरीर मिलता है तो उसे उसके पीछे किए हुए कर्म के आधार पर उसका ये जीवन, जो ये मनुष्य का जीवन मिलता है, वो पीछे हुए कर्म के आधार पर उसकी मन रूपी जो चिप है उसमें वो विचार भरे रहते हैं, वो संस्कार भरे रहते हैं, जिसके कारण वो अगर ज़्यादा पाप करता है तो उसने कभी पुण्य ज़्यादा नहीं किया है। उसका मन जो है पाप से भरा हुआ है और उसे पाप करने में ही आनंद आता है। पाप करता जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है कि हमने कितना पाप किया, क्या क्या किया। क्यों? क्योंकि उसके मन बुद्धि चिप में अनंत जन्मों का संस्कार वही सब भरा है, जिसके कारण वो जब उसका शरीर मिला तो उसे वही संस्कार फिर उसके आगे आया, और जहाँ ये उसको अभी वर्तमान में इस संगत में मिला गलत, तो वो जल्दी से उस रास्ते पर पकड़ लिया और चलते गया। वहीं देखा जाता है कि एक बच्चा है जो है शुरू से ही जब उसका जन्म होता है कुछ समय बाद, तो वो भक्ति की ओर आकर्षित हो जाता है, वो अच्छे आचरणों की ओर, वो विद्वानों की तरह ज्ञान बखारने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका अनंत जन्म जो है वो थोड़ा थोड़ा करके वो इस मार्ग पे चला है, वो शास्त्रों का अध्ययन किया है, भक्ति किया है, अपने आप को अच्छे आचरण से युक्त किया है, जिसके कारण उसके मन बुद्धि चिप में वो संस्कार भरा है। अब उसे थोड़ा सा कोई संतों का संग, कोई अच्छे लोगों का संग मिलता है तो वो उसका संस्कार जो है फट दे इधर पकड़ता है और इधर आगे वो निकल जाता है। वहीं देखा जाता है कि एक बच्चा जो है उसका अनंत जन्मों का संस्कार गंदा है, जब उसको फिर मनुष्य शरीर कभी भगवान कृपा करके दिए तो वो अच्छे आचरण ना करके वो गंदे आचरण में लिप्त हो जाता है। कितना भी उसको ज्ञान दो, कितना भी उसको अच्छे रास्ता दिखाओ, वो पकड़ता नहीं है। यही कारण है कि उसका जो संस्कार है वो संस्कार में ही उसका अच्छा नहीं है। कितना भी उसको कुछ बताओ वो पकड़ेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। और यहाँ थोड़ा सा एक बच्चा को थोड़ा सा अच्छा संस्कार पकड़ाओ, उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि एक आग में घी डालने से भभक पड़ता है, वैसे ही थोड़ा सा अच्छा रास्ता मिलने से उसके अंदर शक्तियाँ जागृत होने लगती है, उसके अंदर ऊर्जा जागृत होने लगता है और वो पकड़ लेता है और वो चलते जाता है। इस पे वो अपने आप को इतना ऊंचा लेवल पर बना लेता है कि वो उसके सामने अच्छे अच्छे लोग को ज्ञान देने लगता है, वो अच्छे अच्छे लोग उसके बात सुनने लगते हैं। ये इसीलिए होता है कि उसका जो पुण्य है, जो उसने भक्ति की है, वो सब उसके अंदर है, और जब मिला उसको तो उसने अपने आप को ऊंचाई पर ले गया। एक वही है जो दिन रात पाप करता है, अपने आप को नष्ट करता है, पीछे का भरा है, अभी का उसका पाप कर रहा है। तो पाप पाप का सजा पाप ही होता है। कितना बड़ा ज्ञानी हो, अगर वो पाप करता है तो उसका सजा उसे मिलना अवश्य है, और जो पुण्य करता है उसका लाभ मिलना अवश्य है। पर पाप का सजा कब मिलता है? एक व्यक्ति है जो दिन रात निरंतर पाप में लिप्त है,
एक व्यक्ति है जो दिन रात अच्छे आचरण में लिप्त है, पूजा पाठ में लिप्त है, धर्म धर्म में लिप्त है, पर जिसे देखा जाता है कि जो अच्छे कर रहा है वो दिन रात कष्ट भोग रहा है, और जो पाप कर रहा है वो दिन रात सुखी, उसको कुछ ही दुख नहीं मिल रहा है, वो मौज मस्ती में ऐश में चल रहा है, कुछ नहीं। जो जितना पाप करना है वो कर रहा है, पर कुछ भी उसको हानि नहीं हो रही है। और एक व्यक्ति यहाँ जो है दिन रात भक्ति कर रहा है, दिन रात अच्छे आचरण कर रहा है, दिन रात दूसरों की सेवा, उसको दुख देखा जाता है, इसलिए उसका जो है पीछे का जो पाप है थोड़ा, वो इस समय उस पर लागू हो गया है, और वही पाप उसको कष्ट देकर भोगाया जा रहा है। अब जो वो पाप उसका नष्ट हो जाएगा तो वो उसका पाप रहेगा ही नहीं, तो आगे उसको उतना कठिन दुख मिलेगा नहीं। इसलिए अभी जो भक्ति कर रहा है उसका जो प्रारब्ध है, और जो अभी पीछे जब भक्ति के रास्ते चलने से पहले उसने जो भी अच्छा बुरा किया वो नष्ट हो रहा है। तो अब जब ये नष्ट होगा तो उसका भविष्य समझो कैसा होगा। और जो पीछे का पाप, जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ था उसमें का पाप और अभी का पाप, ये दिन रात जब कर रहा है, समझो कि अगर दोनों मिलेगा तो उसका क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एक के बार में समाप्त हो जाएगा। तो जो अभी पाप कर रहा है उसका वो पीछे का पुण्य है जो उसको अभी साथ दे रहा है। जितना पाप कर रहा है उसको कुछ हानि नहीं हो रहा है, तो उसका पुण्य जो है बचा रहा है। देख लो कि खूब ऐशो आराम गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब मनमौजी कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं हो रहा है, दिन रात दारू शराब मुर्गा मछली दिन रात गलत आचरण कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है, उनका पुण्य बचा रहा है उनको। ऐसा नहीं होता है कि भगवान जो अच्छा कर रहा है उसको दुख देते हैं और जो बुरा कर रहा है उसको सुख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। पापी कितना भी सतर्क होके अपने आप को बचाए, जब उसका पाप का घड़ा भरेगा तो वैसे फटेगा जैसे कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा। और जो पुण्य कर रहा है, जो अच्छा आचरण कर रहा है, जब उसका दोनों मिलेगा तो उसका यहाँ और वहाँ दोनों जगह, अब पाप का सजा होता है तो उसको थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, उसको थोड़ा तो दंड मिलेगा, उस दंड के कारण वो सहेगा, उसे दुख थोड़ा आएगा तो वो सहेगा, नहीं तो उसका पाप कैसे छीन होगा। इसीलिए वो छीन कराया जाता है जो भक्ति के रास्ते पर अच्छे आचरण पर चलते हैं। वरना जो पाप करता है उसका पीछे का अभी का मिलेगा तो उसका क्या होगा वही जानता है, और वो जानते हैं। इसलिए अपने आप को अगर भविष्य मंगलमय करना है, अच्छा कुछ प्राप्त करना है, तो अपने आप को बचाओ, वरना न यहाँ के लिए रह जाओगे न वहाँ के लिए रह जाओगे। स्वर्ग और नरक ये भगवान के दो रूप है। अब जिस रूप में तुम चलना चाहते हो वो रूप अपने रास्ता तय कर लो। नरक तो देखो पाप का रास्ता चुन लो, स्वर्ग भगवान का धाम तो भक्ति अच्छा आचरण चुन लो तो मिल जाएगा। जैसा तुमको करना है तुम्हारे ऊपर है। संत लोग बताते हैं, अच्छे लोग बताते हैं, तुमको जो करना है कर सकते हो। जय श्री राधे।